इस सीन में क्या है? इस सीन में ये है कि तन्वी और पवन, मतलब कि जो हमारे पैरेलल लीड, ऋषि की जो गर्लफ्रेंड है तन्वी, उन दोनों की एज अ चाची मैं चाहती नहीं हूँ कि तन्वी और ऋषि की शादी हो, तो मैंने उसकी शादी पवन के साथ फिक्स कर दी है। तो यहाँ पे वही डिक्लेयर कर रही हूँ मैं, और इन लोग को बड़ा शौक लगता है कि इतनी जल्दी जल्दी कैसे शादी सगाई फिक्स हो गई शाम की। तो वही है, फिर आगे नेक्स्ट सगाई का दिखाएंगे, वहाँ पे कुछ सस्पेंस होगा, ड्रामा होगा कि होती है कि नहीं है, इसके लिए आपको सीरियल देखना पड़ेगा। तो आगे ट्विस्ट कंटिन्यू है, कुछ तो ऑफ बता दीजिए इस कोर्स, ट्विस्ट के बारे में। ऑब्वियसली होना तो नहीं चाहिए मुझे जहाँ तक अभी तक पता है, बट डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट सरप्राइज फॉर यू ऑल, सो कीप वॉचिंग इट। कंटिन्यू एक्टिंग कर रहे हैं देखा जाए तो फिर सिंस मॉर्निंग की उसे स्ट्रेस फ्री करने के लिए क्या है? स्ट्रेस फ्री में सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरियल में हमारे जो को एक्टर्स हैं, दे आर रियली वेरी गुड। आई एम लकी टू हैव देम। अदरवाइज़ बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और वो स्ट्रेस जो आपके फेस पे आता है वो स्क्रीन पे दिखता है। तो हम लोग जितने चेहरे सुंदर सुंदर आपको दिखते हैं वो इसलिए क्योंकि हम लोग को एक्टर्स बहुत एक दूसरे को हंसाते रहते हैं। वी कीप पेपिंग अप। डायरेक्टर इज़ वेरी गुड, ऑल्दो जब स्ट्रिक्ट होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि बड़े बड़े सीन्स उनको टाइम पे कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो डिसिप्लिन में ट्रेन रहता है। मगर हम लोग आपस में काफ़ी शैतानियाँ करते हैं, बहुत बदमाशियाँ करते हैं। तो शायद ये लोग आपको बिहाइंड द सीन के कुछ सीन्स भी दिखाएं जो हम लोग सेट्स पे करते हैं, तो दैट कीप्स अस फ्रेश। एंड क्योंकि आधा फैमिली तो हम लोग का यही होता है, क्योंकि आप 12-12 घंटे साथ में हो, तो वी शेयर आर जॉयज एंड सॉरोज टुगेदर। तो इट्स अ स्मॉल फैमिली फॉर अस एंड दैट गिव्स अस अ बूस्ट। डायरेक्टर की बात की और भी सेट्स पे डायरेक्टर, लेकिन इस सेट्स के डायरेक्टर्स के बारे में सभी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है काम के मामले में। के बारे में करेक्ट। थोड़ा बताइए, एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे है ये? ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। जब मैं नई नई आई थी सेट पर शो में, तो मुझे अनिल सर से मतलब डर नहीं लगता था, बट आई यूज़ टू बी वेरी एंग्री, यू नो, क्योंकि कभी किसी और सेट पे तो मैम 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 या सर भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो शुरू में मुझे लगता था मैं जवाब दूँ पलट के, बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और सेट पे अगर वो नहीं होते हैं तो वो डिसिप्लिन ही नहीं रहता है। इतने इंटेंस सीन्स होते हैं, इतने अच्छे, और उसमें एक्टर्स एज एन एक्टर हम लोग बातें करने लगते हैं, या जो टेक्नीशियंस है वो साउंड डिपार्टमेंट या तो बहुत शोर मचाने लगते हैं, तो वो सीन पे कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। सो ही इज़ अ वंडरफुल टेक्नीशियन। हमारे जो डायरेक्टर है उनको मालूम है उनको क्या चाहिए, तो वो जब डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं सीन्स फटाफट होते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होते हैं, सब अपनी लाइंस पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो फिर बाद में मेरा गुस्सा निकल गया, क्योंकि वो सबके साथ ऐसे हैं। वो बड़ा सीनियर एक्टर है या छोटा एक्टर, उनके लिए सब बराबर है। कोई गलती करता है वो बराबर से डांट खाता है। तो मैंने सर को बोला भी, सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आते हैं हम लोग फुटबॉल खेलने और आप हमारे कोच हैं, वहाँ खड़े रहो, यहाँ से नहीं हिलना। या देन आई रियलाइज्ड हैंडलिंग 4-5 कैमराज टुगेदर इट्स सो डिफिकल्ट। तो उनको एक एक चीज़, एक एक माइन्यूट, मतलब कि वो मेन लीड्स पे कंसंट्रेट करें, उतनी देर में उनको पता है कि पीछे कौन रिएक्ट कर रहा है। Everything is in his mind. So that amount of pressure, if somebody is taking and doing a wonderful job, I think it's wonderful. वो नहीं होते तो फिर लगता है कि अरे यार सीन नहीं कंप्लीट हो रहा है, लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे। So he's a wonderful director as well as wonderful human being. मैम देखा जाए तो ये सीरियल बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा टीआरपी Correct. प्लस हम लोग जो है ऑडियंस के सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही पा रहे हैं मैम। इसके पीछे यूनिट का कितना हाथ है? बहुत मेहनत करी है, हम सब ने बहुत मेहनत करी है। और आई बिलीव कि जितने सारे लोग मिलके पॉजिटिविटी होती है तो वो चीज़ स्क्रीन पे भी दिखती है। तो कोई एक नहीं, बल्कि हम लोग सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। एंड वी हैव वंडरफुल एक्टर्स, वंडरफुल डायरेक्टर, टीम बहुत अच्छी है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस है। बहुत देखा जाए डिफरेंस तो होता है। आपका कैरेक्टर तो टोटली नेगेटिव है करेक्ट। इसमें। हाँ, मुझसे लोग कहते हैं और डरते भी थे, कहते हैं मगर आप जैसी हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। एंड आई एंजॉय डूइंग नेगेटिव रोल्स, क्योंकि मेरे रोल में सिर्फ मेरा ही ऐसा कैरेक्टर जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं, जिसमें मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, मतलब उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए इमोशनल होकर उसको पटाती हूँ, फिर मैं गुस्से में भी आती हूँ, फिर मैं प्यार से ही बोलती हूँ, फ़नी भी हूँ। सो आई हैव टू मैनी शेड्स एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस कैरेक्टर एंड आई एम हैप्पी डूइंग दिस शो वेरी वेल। फैंस को बोल दीजिए। I love you all and keep watching Kasam and be with us, support us, because आप जितना सपोर्ट करोगे उतनी लंबा ये सीरियल चलेगा and we'll be there in front of you. Thank you so much.